जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, मैंने आपसे वादा किया था हिंदी की भी अपन पूरी क्लासेज लगाएंगे। तो कल एक हिंदी की क्लास हुई संज्ञा, 10 से 15 मिनट की लास्ट क्लास रहने वाली है। उसमें आपको हर एक क्लास में से एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाइयों। तो 10-10 मिनट की क्लासों को मिस नहीं करना है मेरे साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं आपके हिंदी का जो मेन टॉपिक है सर्वनाम। साथियों यहां से भी सवाल बनेगा, सर्वनाम का भी एक सवाल 100% बनेगा ही बनेगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने इनके भेद है, ये सब कुछ। तो साथियों सर्वनाम देखिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा। लेकिन संज्ञा, अब जैसे मैं मेरा नाम लो कि आपका नाम लो कि राम खाना खाता है, राम खाना खा लो, राम ये कर लो, राम ये कर लो। इससे अच्छा मैं एक बार तो राम कहूंगा, फिर वो राम राम बार बार आएगा। उससे बचने के लिए मैं कहूंगा कि तुम खाना खा लो, आप यहां आ जाओ, ये कहेंगे उसको। ये इस नाम से संबोधित करते हैं। अपने दोस्त को कहते हैं ना कि ए दोस्त इधर आ, ये नहीं कहते राम इधर आ, राम इधर आ, बार बार तोड़ना कहेंगे अपन किसी को। शाम इधर आना नहीं, तुम इधर आना। तुम, तुम्हारा, आपका, आपकी, ये, वो, जैसा, वैसा, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये सब क्या आपके सर्वनाम कहलाते हैं मेरे भाइयों। देखिएगा, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्व प्लस नाम होता है जिसमें होता है सबका नाम। इसका सामान्य अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा शब्दों के। कई बार छोटा सा लेवल का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम का उपयोग कहां किया जाता है। सर्वनाम का उपयोग संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा शब्द जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। अब यहां पर ये दोनों मोस्ट है मेरे भाइयों, यहां पे खास तौर पे ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा लेना। सर्वनाम में कुल शब्द कितने होते हैं, 11 शब्द होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सर्वनाम में कितने शब्द होते हैं, 11 ही शब्द होते हैं। यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कौन, जैसा, वैसा, ये सब मिलाकर के कितने हैं मेरे भाइयों, 11 है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। लेकिन ये सर्वनाम का जो शब्द है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अगला देखो आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करूं तो जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं कि ये पुरुष है, पुरुष यानी किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति के स्थान का या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार का होता है मेरे भाइयों। पहला देखो उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहां देखना ही नहीं है। आप, मैं क्या हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है। आप जो यहां मोबाइल के अंदर देख रहे हो वो क्या है साथियों, मध्यम पुरुष है। वो क्या है, मध्यम पुरुष है। श्रोता, जो बात करने वाला है वक्ता, वो क्या है, उत्तम पुरुष है। मैं बोल रहा हूं उत्तम पुरुष हो, आप सुन रहे हो, श्रोता, सुनने वाला क्या है, मध्यम पुरुष है। और मैं बात कर रहा हूं 4th ग्रेड के अलावा, 4th ग्रेड की जो भर्ती ले रहा है, अगर मैं कहूं कि यार वो शाम जो है बहुत बदमाश है, वो शाम जो है वो हर क्लास में इंटेलिजेंट है, हर क्लास के टेस्ट में टॉप आता है, तो साथियों यहां पर बात करें तो शाम क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो गया। तो तीसरा की जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, तीसरा जो व्यक्ति है वो क्या है, आपके अन्य पुरुष है। जबकि मध्यम पुरुष जो आप जो देख रहे हैं ना वो मध्यम पुरुष है। मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। तो मैं मेरे लिए क्या काम में लूंगा, मैं, हम, मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, हमारा, हमारे, हमारे। अब मैं मेरे लिए जो जो शब्द काम में लूंगा वो शब्द क्या है, उत्तम पुरुष के हैं, उत्तम पुरुषवाचक के हैं। और अगर मैं आपके लिए काम में ले रहा हूं कि तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, आपका, आपके, आपकी, तेरा, तेरा, तेरे, तेरा, तेरी, आपका, आपके, आपकी, तुम, तू, आप। अब ध्यान रखना, आपका एक कंट्रोवर्सी रहती है कि आप कई बार खुद के लिए भी काम में लेते हैं और कई बार तुम्हारे लिए भी काम में लेते हैं। साथियों ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर डिफाइन करना पड़ेगा अपन को कि कहां पर है। लास्ट में अपने लिखा हुआ भी है कि आप 2 जगह काम में आता है, निजवाचक में भी काम आता है और मध्यम पुरुष में भी आता है। कैसे कैसे कहां कहां पे काम आता है पूरा डिटेल में लिखा हुआ है मेरे भाइयों। अगली बात करें अन्य पुरुष की। अन्य यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति है। तीसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं साथियों तो तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है, यह, वह, ये, वो, इसके बारे में, जैसे इसका, इसकी, उसके, उसका, ये सब जो होते हैं तीसरे पुरुष के बारे में बात करें तो ये कहलाएगा आपके अन्य पुरुष। सर जो समझ गए होंगे, मैं जो हूं उत्तम पुरुष हूं, आप सुन रहे हो मध्यम पुरुष है, किसी तीसरे की बात अपन दोनों मिलकर कर रहे हैं वो क्या है, अन्य पुरुष है मेरे भाइयों। अगला देखो निश्चयवाचक। निश्चय मतलब एकदम सटीक, निश्चय, यह है यानी यह जो डिजिटल बोर्ड है यह, वह यानी कि जो थोड़ा दूर है, दूर के लिए अपन वह काम में लेते हैं, पास के लिए यह काम में लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यह, ये तो ना कहूंगा वह,
वह पेन, ये थोड़ा ना कहूंगा, ये कहूंगा यह पेन। जो अपने पास में होता है उसके लिए अपन यह काम में लेते हैं, और जो दूर होता है उसके लिए वह काम में लेते हैं। ये पास के लिए काम में लिया जाता है और ये दूर के लिए काम में लिया जाता है मेरे भाइयों। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या स्थान का बोध कराता है, एकदम निश्चित है कि यह डिजिटल बोर्ड है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पेन है, यह पेन है, यह किताब है, यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, वह मेरी पुस्तक है, वह मतलब दूर है, वह पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है। तो साथियों यह वह निश्चय का बोध हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा साथियों। अगला देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, निश्चय हो रहा है, अब अनिश्चय में क्या होगा, दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। कोई हमेशा सजीव के लिए होगा, कुछ हमेशा किसके लिए होगा, निर्जीव के लिए। साथियों ये भी अंदरूनी अगर जानकारी है, कई बार डीप के अंदर सवाल पूछा जाता है तो इसके अंदर से पूछ सकते हैं, कोई क्या है, कोई सजीव वस्तु है, जबकि अगर कुछ की बात करें, कुछ क्या है, निर्जीव वस्तु है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु स्थान का बोध नहीं करवाते हैं, नहीं करा पा रहे, तो वो क्या है, आपके अनिश्चयवाचक है। अगर वो निश्चित वस्तुओं का बोध करा देते हैं तो वो निश्चयवाचक है, लेकिन अगर वो निश्चय का बोध नहीं करा पा रहे तो वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे कि कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कोई आ रहा है, कोई का मतलब क्या, सजीव वस्तु आ रही है। तुम कुछ लिख रहे हो, तुम कुछ लिख रहे हो, नहीं पता क्या लिख रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिख रहे हो। अभी जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं ये जहां पढ़ा रहा हूं, आप ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं पर है, तुम कुछ ना कुछ तो माइंड में चला रहे हो। अब नहीं पता क्या चला रहे हो, लेकिन घर की बात ले लो, चाहे आस पड़ोस की ले लो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे माइंड में चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाइयों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में एक तो होता है क्या, एक होता है कौन। क्या कहलाएगा, निर्जीव के लिए, कौन कहलाएगा सजीव के लिए। क्या और कौन, क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा मैंने आपसे, कौन आया है, प्रश्न पूछा, नहीं पता तो प्रश्नवाचक अगर हो। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाइयों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। अब देखो एक तो आप कहोगे कि सर ये भी तो है, कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा प्रश्न नहीं है, तुम कुछ लिख रहे हो, वो प्रश्न नहीं है, मैं कह रहा हूं कि तुम कुछ तो लिख रहे हो। अब एक और तुम क्या लिख रहे हो वो बताओ, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक मेरे साथियों। क्या लिख रहे हो तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। बल्कि अगर मैं बात करूं साथियों, यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी कि कौन क्या कैसा, कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था का मतलब मैंने कह दिया कोई ना कोई तो आया था, लेकिन कौन आया था तो मैंने प्रश्न पूछा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक, संबंध का मतलब हो गया जो दो शब्दों के बीच में संबंध बताता है, जो सो जैसा वैसा, दो शब्दों के बीच में क्या बताता है, ये अपने संबंध को दर्शाता है। जो जागेगा सो पाएगा, जो जाग के पड़ेगा वो फल पाएगा ही पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपने देखा होगा बहुत बार लाइव, तो ये क्या है, संबंध दिखाता है कि तुम जैसा करोगे ना वैसा ही भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दो वाक्य उनके बीच में संबंध को दिखाता है मेरे भाइयों। अगला है निजवाचक। निजवाचक क्या होता है, मैं अपने आप के लिए काम में लेता हूं। आप यानी मैं, कई बार आप कहते होंगे किसी का परिचय करवाते हैं अपन, तो ये कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है MBA KY, आप अगली बार उसको ये व्यक्ति नहीं कहकर अपन क्या कहते हैं, आप लगाकर संबोधित करते हैं। अपने आप या स्वयं या खुद के लिए जो प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक कहा जाता है। सारा काम मैं अपने आप कर लूंगा, सारा का सारा ये जो काम है ना मैं अपने आप कर लूंगा, खुद के ऊपर ले रहा हूं, तो वो निजवाचक है। अब देखो आपका ये जो दो शब्द है, आप अगर स्वयं के लिए काम में आ रहा है, मैं मेरे लिए अगर आप काम में ले रहा हूं तो वो निजवाचक है, और आप अगर मैं सामने वाले के लिए काम में ले रहा हूं तो वो मध्य पुरुषवाचक, मध्य पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक के अंदर मध्यम पुरुष वाला है। साथियों दो है आप, एक तो अगर मैं खुद के लिए काम में ले रहा हूं तो निजवाचक है, आपके या सामने वाले के लिए काम में ले रहा हूं तो वो क्या है, मध्यम पुरुष है। अब ये देखो सर्वनाम शब्द, जो 11 सर्वनाम शब्द है ये भी मौस्त है मेरे भाइयों। 11 सर्वनाम जो शब्द है वो भी देख लो एक बार। मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने होते हैं मेरे भाइयों, 11 होंगे। ये 11 के 11 मैंने बता दिए। अब आप इस 11 के अंदर समझ लो, बस बात खत्म। मैं मेरे लिए अगर काम में ले रहा हूं साथियों
तो मैं मेरे लिए अगर मैं काम ले रहा हूं उत्तम पुरुष में जाएंगे। देखो आप आ सकता है निजवाचक में, लेकिन मैं निजवाचक में नहीं है। निजवाचक में कौन आ जाएगा? आप अपने आप स्वयं खुद के बारे में। तुम मध्यम पुरुष के अंदर आ जाएगा यह वह। निश्चयवाचक यह निश्चित है। कोई कुछ, कोई और कुछ किस में आ जाएगा मेरे भाइयों? कोई और कुछ। कौन आया? कोई आया। कुछ तो लिख रहे हो, कोई है, कोई है, तो ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? अनिश्चयवाचक में आ जाएंगे। क्या और कौन, क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ये क्या है मेरे भाइयों? प्रश्नवाचक है। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। सीधा सा देखो, सीधा सा, सीधा सीधा मैं लिख देता हूं यह वह। यह वह क्या है आपके साथियों? मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, यह वह, निश्चित या निश्चय, कोई को अनिश्चय, क्या कौन? प्रश्नवाचक। जो सो क्या है? संबंधवाचक है। आप अपने आप के लिए काम में ले रहे तो वो निजवाचक है। साथियों देखो बस सिंपल सा है, ये याद रखो, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। साथियों अगर इसी प्रकार के नोट्स आपको भी चाहिए तो आपको करना है क्या है? इन नंबरों पर मैसेज करना है 8890620764 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है 4th ग्रेड नोट्स। क्या लिखना है? 4th ग्रेड नोट्स, जिसका चार्ज रहेगा मात्र 49 रुपए। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? साइंस के पूरे हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, मैथ्स के पूरे हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे मेरे भाइयों, इसके बाद इंग्लिश के पूरे हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के पूरे नोट्स मिलेंगे, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के और हिंदी के। साथियों अगर मैं बात करूं इन 5 सब्जेक्ट की, तो ये 5 सब्जेक्ट आपके टोटल 60 प्रश्न आने वाले हैं और इन 60 प्रश्नों की रेट अपन ने रखी है मात्र 49 रुपए। ये वाले जो नोट्स आप देख रहे हो हिंदी के है मेरे भाइयों। इस प्रकार के आपको नोट्स दिए जाएंगे साथियों। तो अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।